केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से सरकार ने सभी तबकों को साधने की कोशिश की। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को आयकर के मोर्चे पर राहत तो लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को सौगात दी। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इस बजट को लेकर काशी के प्रमुख उद्यमी और अर्थशास्त्रियों ने जहां इस बजट को सराहते हुए इसे विकासोन्मुखी बताया और कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। अब तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी। साथ ही कर स्लैब को 7 से घटाकर 5 किया गया है। साथ ही अधिकतम अधिभार की दर 37% से घटाकर 25% करने के बाद कर की दर 42.7% से घटकर लगभग 39% रह जाएगी। आइए जानते हैं बजट को लेकर क्या है लोगों की राय। मध्यम वर्ग ज़्यादा लाभान्वित होगा। 15 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है वो लाभान्वित होगा। 15 लाख रुपए तक की इनकम लाभान्वित होगा। ओवरऑल अच्छा बजट है और कुल मिलाकर कहा तो ये जो आपने देखा होगा जो मतलब हमारी जो वर्ल्ड बैंक है और अन्य जो विदेशी यूएन सब ने 6.8 6.5 की बात कही है। पिछले साल हमारी एवरेज विकास दर 7% गई है। तो अगर हम 6 और 8 के बीच सब लोग कह रहे हैं तो 6 और 8 का 14 का एवरेज हम 7 ले लें तो मान के चलिए कि हमारी इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7 नियर बाई 7 रहेगा ही। जो ये बजट है बहुत संतुलित है, समावेशी है, विकासोन्मुख है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभी वर्गों का भरपूर ध्यान रखा गया है, चाहे वो मध्यम और आपके एमएसएमई वर्ग से आता हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो। तो मिला जुला कर आज का जो ये बजट रहा, आपके व्यक्तिगत जो आपके इनकम टैक्स है उसमें भी उन्होंने छूट दी है, सीनियर सिटीजन का भी ध्यान रखा है। तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये कह सकता हूँ कि ये बजट निश्चित रूप से उद्योन्मुख और विकासोन्मुख है, बहुत संतुलित है। देखा जाए तो सभी को मिला है, विकास को उन्मुख करने वाला बजट है। काफ़ी प्रगति का बजट बोल सकते हैं इसको। इस बजट का जो हम चूँकि एडवोकेट्स हैं, हमारा काम लिटिगेशन से ज़्यादा होता है, तो हमने जो इसमें महसूस किया, इन्होंने इस पहले आज के डेट में कमिश्नर अपील के पास करीब 5 लाख अपीलें पेंडिंग हैं और पिछले 2 सालों से अपीलें नहीं हो पा रही हैं। तो इस बजट में उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर अपील की जो एक नई पोस्ट क्रिएट की है, उससे अपीलों का डिस्पोजल फास्ट होगा। तो अपीलों का डिस्पोजल फास्ट होगा तो लिटिगेशन कम होंगे, हमारे जो पैसे स्टकअप पड़े हुए हैं अटैचमेंट के थ्रू वो वापस आएंगे, या गवर्नमेंट के जो पैसे स्टकअप हुए हैं नहीं मिल पा रहे हैं लिटिगेशन की वजह से, वो सब क्लैरिटी आएगी। उससे तो हमारे जो है इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने टैक्स में रिबेट दिया है इस बार, तो टैक्स में रिबेट से क्या होता है कि पैसा अल्टीमेटली हमारे पॉकेट में बचता है। जब पैसा हमारे पॉकेट में बचता है तो उसको हम किसी न किसी मद में कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में करें या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो ये बजट जो है देखा जाए तो इकोनॉमी का बजट है। बहुत ही अच्छा बजट कह सकते हैं। खास जो हमारे पर्सनल टैक्सेस थे, इंडिविजुअल टैक्सेस थे, उसमें हर जगह उन्होंने रियायत दे दी है। हमारे टैक्स अब जो इंडिविजुअल पे आने वाले थे प्रति व्यक्ति, वो बहुत ही कम हो गया है। आपको मैं फिगर बता दूं, सीधा अगर 9 लाख तक की इनकम है तो 45,000 सिर्फ टैक्स भरना है, जो कि पहले 60,000 हुआ करता था। तो इतने कम इनकम में इतना बड़ा टैक्स का रिलीफ है। और आगे सरचार्ज, जो हमारे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि उनको टैक्स हाई रेट पे देना होता है, उनका सरचार्ज 37% था, जो घटा के 25% कर दिया गया था, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था सरकार इतनी बड़ी रियायत देगी। इससे सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यानी छोटे वर्ग का भी ध्यान दिया गया है और बड़े टैक्स पेयर्स का भी ध्यान दिया गया है।